हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अबाउट योर एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, मेरिट्स, डीमेरिट्स और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। एंड देन हमने क्या कवर किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ना, ये 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, इसको सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है डबल एंट्री सिस्टम। इसको मैं फटाफट ख़त्म करवा सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस उस यूनिट में अलग से लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ताकि अगर तुम्हें पूछा जाए कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है तो आप उसके मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, एग्जाम्पल सब कुछ लिख पाओ, मतलब पूरा पेजेस आप भर पाओ। ठीक है, ये समझ आया कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो क्यों बनाया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री। Let's read the meaning. The double entry system is a method of accounting in which every business transaction affect at least two accounts. ठीक है, one account is debited and another is credited with equal amount. इस समझ आया थोड़ा थोड़ा मीनिंग क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पर हमेशा या एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। एटलीस्ट मतलब क्या कि मिनिमम दो इफेक्ट होते ही होते हैं। इस दो से ज़्यादा भी हो सकता है, पर दो इफेक्ट तो मिनिमम होते ही हैं। एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। एक साइड होता है हमारा डेबिट साइड और एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझे, डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल बोलता है दैट एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होने चाहिए। एक साइड पर फर्क पड़ना चाहिए डेबिट साइड, दूसरे साइड फर्क पड़ना चाहिए क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज्ड सम गुड्स विथ कैश। ठीक है, मैंने कुछ गुड्स को परचेज किया है कैश के बदले में। मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने रूल पढ़ा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास आ रहा है। जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। देखो दो इफेक्ट पड़े। पहला इफेक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। अच्छा ये एग्जाम्पल इधर भी देख लो, एक एग्जाम्पल बस दिखा रही हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज किया है। जो परचेज है मतलब जो गुड्स है वो मेरे पास क्या है, आ रहे हैं, मतलब डेबिट हो रहा है, और जो कैश है वो मेरे पास से जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये समझ आया। डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल बस यही बोलता है कि डेबिट साइड शुड ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड। हर एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होने चाहिए, एक डेबिट साइड में फर्क पड़ेगा और एक सेकंड साइड क्रेडिट साइड में फर्क पड़ेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब कॉलेज में इसको इतना लंबा, इतना अलग से क्यों दिया है, ताकि आप इसको भर भर के पेजेस में लिखना है। तो भर भर के कैसे लिखना है, तो जो मैंने लिखा है ना, आप एज इट इज़ इसको लिखोगे तो आपको पर्याप्त मार्क्स मिलेंगे। बस ये है कि मैंने एडवांटेजेस के इसके अंदर नहीं लिखा है कि सब टॉपिक, देखो हेडिंग क्या है, एडवांटेज, सब हेडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप लोग देख के लिख सकते हो या खुद से भी लिख सकते हो। बस आपको पॉइंट समझने की ज़रूरत है। मीनिंग समझ आया। डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम, it is an accounting system in which every transaction has two aspects, debit and credit, and the total debit is always equals to the total credit. अब अगर total debit में आ रहा है 41,000 तो credit side में 41,000 ही आना चाहिए। दोनों सेम है। मीनिंग, डेफिनेशन दोनों यही बोल रहा है कि डेबिट साइड शुड ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड। टोटल डेबिट का साइड टोटल क्रेडिट से मैच होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम सेज, ये एक लाइन है, टैगलाइन जो होती है ना वो लाइन है, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, ये प्रिंसिपल बोलता है। क्या बोलता है, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, ये प्रिंसिपल बोलता है। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब दिस अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो क्लास 11th का चैप्टर शायद सेकेंड या थर्ड चैप्टर में था आपका, क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम क्या करते थे, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमारा डेबिट साइड हो जाता था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा
क्रेडिट साइड हो जाता था, तो इन दोनों को हमको इक्वल करना पड़ता था ना, ये वही है। देखो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट साइड को हमने डिनोट किया है एज अ डेबिट साइड में और ये किया है क्रेडिट साइड में। तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है ना, इक्वल्स टू का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज बोलता है इट मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, इट मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास दोनों ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, एक ट्रांजेक्शन के जब दो इफेक्ट रहेंगे ना, तो मेरे पास पूरा एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज किया गुड्स को, सिंगल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, मैंने गुड्स को परचेज किया है, मेरे पास गुड्स तो आ गया, मैंने वो लिख लिया कि मेरे पास क्या आया, बट जो चीज़ जा रही है मेरे पास, जो कैश जा रहा है वो मैं मेंटेन ही नहीं कर रही हूँ। तो ये इससे क्या एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा हमको? इससे हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको दोनों एस्पेक्ट को लिखना है ताकि मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड और एक्यूरेट रिकॉर्ड मिले। होप इट्स क्लियर। हमारा मेक इट ईजियर टू डिटेक्ट एरर, इसका मतलब क्या, एरर के साथ आप फ्रॉड भी लगा सकते हो कि एरर मतलब गलतियों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ समझा देती हूँ। एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमने गुड्स को सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख के गुड्स हमने सोल्ड आउट किए हैं। अब देखो कुछ हमको जो पेमेंट मिलने वाली थी, कुछ मिली है कैश बेसिस में, कुछ मिली है उधारी में। ओके, 1 लाख के गुड्स थे, हमको कैश मिला है 50,000 और जो क्रेडिट बेसिस है, उधारी का बेसिस है, वो मुझे मिले हैं 50,000। अब देखो यहाँ पे एरर होने के कैसे चांसेस है अगर हम इसको सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू चलते हैं। मेरे पास गुड्स तो चले गए, मेरे पास से जो गुड्स गए हैं, जो गुड्स मेरे सोल्ड आउट हुए हैं वो कितने के थे, 1 लाख के थे पूरे पूरे। ओके, कैश जो रिसीव हुआ है वो कितने का था, जो कैश रिसीव हुआ वो तो फिर से 50,000 का था, मतलब 50,000 क्रेडिट में है। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अभी 50,000 और बाकी है। मैंने तो सिर्फ लिख दिया कि 1 लाख चला गया, फिर आने वाले पैसे कहाँ गए। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें मान के चलते हैं या अज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरा सामान गया है उतना मेरे पास रिटर्न आ जाएगा। गुड्स 1 लाख के गए हैं तो कैश भी 1 लाख आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ना कैश हमें पास सिर्फ 50,000 आए, 50 तो क्रेडिट है, बाद में आने चाहिए। ये समझ आए कि एरर कहाँ हो सकते हैं, फ्रॉड कहाँ हो सकता है, तो उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कौन, डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड आता है प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रिलायबल मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भरोसेमंद बनाता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन बनाता है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। कैसा भरोसा कर सकती हूँ, देखो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को पता है ना क्या होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा इन्फॉर्मेशन है उससे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो किसके थ्रू चल रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा है। फोर्थ हमारा आता है हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस में हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करता है। पहला पॉइंट क्या था, ये कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड देता है। सेकंड पॉइंट क्या है, एरर को रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड बनाने में हेल्प करता है। हमारा फिर आता है फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला फीचर क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। हमको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट साइड। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, जो इक्वल हमारा डेबिट आएगा वही इक्वल हमारा क्रेडिट भी आना चाहिए, तभी हमारे जो प्रिंसिपल है वो वर्क चलेगा। कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये क्या करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को। अगर मैंने सिर्फ लिखा है कि मैंने पैसा दिया है, मतलब सॉरी मैंने सिर्फ परचेज किया है, मैंने सिर्फ लिखा कि मैंने परचेज किया और मैंने लिखा ही नहीं कि कैश कितना दिया है, तो क्या ये कंप्लीट होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या है इसका फीचर, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है। लास्ट है रिड्यूसेस एरर। अभी जैसे मैंने यहाँ पे समझाया ना भाई, है इसमें रिड्यूसेस एरर। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 2 एस्पेक्ट है। पहला क्या है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री भी हम पढ़ेंगे ना, तब ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स को हमने खरीदा है, मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहे हैं, 2 इफेक्ट पड़े। पेड सैलरी, सैलरी के नाम से खर्चा जा रहा है और पैसा हम क्या करें, जा रहा है,
ये तो दीदी दो चीज़ें जा रही है। बट ये भी तो सोचो, मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने क्या डेबिट किया है, मेरी सैलरी को एक्सपेंस जो कम हुआ है उसको मैंने डेबिट किया है, और कैश जो मेरे पास से एक्चुअल में जा रहा है उसको मैंने क्रेडिट किया है। तो जितना अमाउंट मेरा डेबिट हुआ उतना ही अमाउंट मेरा क्रेडिट होने वाला है। होप इट्स क्लियर। अब देखो क्या होता है ना कि तो इतने से पॉइंट है दीदी, हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होने वाला है। इसके अंदर आपको और भी चीज़ें डिटेल्स में लिखनी पड़ेंगी। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग एक्चुअल में करना क्या है, कैसा है। क्योंकि अब आप लोग आ गए ग्रेजुएशन में मैं सही बताती हूँ आप लोगों को कि कॉपी चेकिंग के मार्क्स मिलते हैं कि आपने कितने पेज भरे हैं। ऐसे नहीं कि गाने लिख के आगे, बट पेजेस भरे इन द सेंस कि एक टॉपिक पे आप कितना लिख सकते हो, आपको कितना उसको इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।